की फील ही नहीं आएगी, तो चीजें सोचना आसान हो जाएगा। ये मैं वो सिचुएशन बता रहा हूं, अलग अलग किताबों के मॉड्यूल के टेक्स्ट के सवाल जहां आपको देखते क्लिक करना चाहिए, अरे यार यहां तो मुझे क्या लगाना चाहिए, शूडो, क्योंकि एक मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर एक दूसरे मोशन का भी एक्सेलेरेशन दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अब इन 5 प्रश्नों को सुनते हैं जो मैंने आपसे 25 मिनट की बात करी थी। सुनते हैं। पहला बताइए, यह एक इमेजिनरी फोर्स है, ठीक बात है। ऐसा वास्तव में कोई रियल में फोर्स एग्जिस्ट? तुरंत फिर आवश्यकता क्यों? इसका आंसर दीजिए, कौन दे सकता है? न्यूटन के नियम नॉन इनर्शियल में फेल हो रहे थे, सूडो फोर्स का जुगाड़ करके आपने न्यूटन के नियम को नॉन इनर्शियल में वैलिड कर दिया था। महान व्यक्ति थे, उनका फेलियर नहीं देखा जा रहा था, इसलिए सूडो फोर्स की कल्पना की गई ताकि नॉन इनर्शियल में भी उनको लागू किया। फॉर्मूला F बराबर एम ए, माइनस लगाओगे या सोच लोगे दिशा क्या आनी चाहिए, अपोजिट। तीसरा, कौन से क्वेश्चन में सूडो फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी? जब दो तरह के एक्सपेरिमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो। ईएलपी नंबर 1 से 8 में 9 में कहीं ऐसे सवाल नहीं थे। अब सवाल आएंगे ये वाले, इसको फिर सुनो, सीखो तो सही ताकि इमेजिनेशन आए। बाहर से देखने पर क्यों टफ है? क्योंकि इस ब्लॉक के पास 2 मोशन हो गए, एक तो वेज पे रखे होने के कारण आगे और नीचे भी फिसल रहा है, तो इसका मोशन कुछ ऐसा है, इसका मोशन कुछ ऐसा है जो कि टफ है। और अगर आदमी इसी पर बैठ गया तो एक ही दिखेगा उसको, केवल नीचे फिसलता हुआ, तो उसको हैंडल करना आसान है। ये देख, शब्द बोलना, इसको शब्द बोलना। 10 किलो 5 किलो है, अगर सिंपल मशीन होती, लिफ्ट होती, 10 नीचे 5 ऊपर, बिल्कुल, पर 10 नीचे 5 ऊपर के साथ साथ पूरा पूरा सिस्टम भी ऊपर जा रहा है। और अगर आप लिफ्ट के अंदर हो गए तो सिर्फ एक ही देखेगा, 10 भारी है नीचे, 5 हल्का है ऊपर। क्या बात क्लियर हुई? चलिए, क्या नहीं लिखा वो नोट डाउन कर ले। ये हो गया क्या? देख लो, ये हो गया। एक बार शूडो वापस बोलो, m इंटू ए। शूडो का कोई नया फॉर्मूला? m इंटू एम कौन? मास, जिसका मास, जिस पर आप शूडो फोर्स लगा रहे हो, पर ए किसका? ऑब्जर्वर का। बता ऑब्जर्वर कहां जा रहा है? ए से ऊपर, तो शूडो फोर्स की दिशा हमेशा ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन के अपोजिट लगेगी। माइनस साइन यही बता रहा है। आपने तीर का निशान अपोजिट लगा दिया, अब यहां माइनस लगाने की जरूरत? तीर का निशान उल्टा लगाने का मतलब यही है कि इसकी दिशा ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन के अपोजिट होगी। बोलिए हाँ है क्या? m इंटू ए, फोर्स की डायरेक्शन एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के अपोजिट। एक ये वाला केस बना के रख लीजिए, क्योंकि ये 2 बार नीट में आया हुआ सवाल है। अभी इसको अपन करेंगे धीरे धीरे। अभी शूडो पे सवाल चालू ही नहीं हुए, अभी तो हमने सिर्फ एक अपना थॉट प्रोसेस सीखा। यार शूडो शूडो हम सुन रहे हैं इतने समय से, तो हमने एक छोटे छोटे सवाल, कोई हमसे पूछे तो हम अब आधा घंटा बोल सकते हैं कि देख यार, शूडो फोर्स नाम का कोई फोर्स नहीं होता, ये तो केवल नॉन इनर्शियल में शूडो लगाया जाता है ताकि न्यूटन के लॉ सही हो जाए। फिर बच्चा अगला सवाल भी कर सकता है, यार अपने लगाना ही क्यों यार, ग्राउंड से सॉल्व कर लेंगे। फिर तुम्हें ये वाली सिचुएशन याद आनी चाहिए, ग्राउंड से भी उत्तर आएगा, पर ग्राउंड से सॉल्व करना कठिन हो रहा है, क्योंकि उसका मोशन टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। कितने तरह के एक्सेलेरेशन इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं? 2। हमेशा ऑब्जर्व होगा एक्सेलेरेशन लेते हैं। करें पहला क्वेश्चन। फटाफट नोट कर लीजिए। आज क्वेश्चन करिएगा, मॉड्यूल में करते समय कोई कैलकुलेशन के कारण आंसर नहीं आ रहा हो, सॉल्यूशन रेफर कर रहे हैं, वो अपने लिए है,
पर एक बार अटकने के बाद देखना है, उसको रेफर कर सकते हैं। बाई चांस आपने 2 बार आपने अटेम्प्ट कर लिया, आंसर ही नहीं आ रहा, हो सकता है कि कैलकुलेशन गलत करी हो सकता है कोई फोर्स गलत बनाया हो, तो एक नजर वहां मारने में कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने लिए है सॉल्यूशन। ईएलपी के तो सॉल्यूशन बच्चों ने खोले ही नहीं सर, वैसे ही बन गए सर सारे के सारे, फिर भी वो सॉल्यूशन रखना, कभी अटकते हैं तो वहां से देख सकते हैं। करूं नेक्स्ट? ये देखो, यहाँ जब तक आप शब्दों में नहीं बोलेंगे तब तक आप कठिन महसूस करेंगे कि देखो सर इसको नॉन इनर्शियल से करना आसान है। क्यों? बी का मोशन बताओ ना, क्या बोल पाओगे, बोलो बी का क्या बोलोगे? कार में रखे रहने के कारण आगे जा रहा है और पूरा सिस्टम बी ब्लॉक नीचे भी जा रहा है, तो बी के पास 2 एक्सलेशन। चलिए साहब करें, शुरू करें छोटे छोटे क्वेश्चन, आज 2-3 करते हैं, कल 3-4 और करेंगे, इतने में अपना शूडो क्लियर हो जाएगा और फिर अपन बढ़ेंगे लास्ट हिस्से की तरफ, फ्रिक्शन। तुझे कल क्या करना है? एनएलएम के सवाल पहले दिन से गिन के लाने हैं। कॉपी में कितने करा दिए? कॉपी में, ठीक है। कौन से दिन से? पहले दिन एनएलएम से। कि क्लास नोट्स में ईएलपी के मत गिन देना, क्लास नोट्स में, मॉड्यूल के नहीं गिनने, क्लास नोट्स में। चलो बढ़ूं क्या आगे? करें नेक्स्ट? चलो पहला सवाल, सबसे फेमस सवाल है ये। एक कार है, सोचो अगर ये कार रुकी हुई होती, एक धागे को आपने बांध दिया तो धागा ऐसा रहता और नीचे आपने एक पत्थर बांध दिया, सही है। ये कब है? जब कार रुकी हुई है। अब क्या हुआ? कार एक्सिलरेट करना चालू कर दिया, एकदम से भागी। आप बताइए इमेजिनरी तरीके से सोचकर, धागा कहाँ जाएगा? पीछे, ये पीछे चला गया। आप खुद भी फील कर सकते हैं, आई कार्ड लीजिए, उसके नीचे कुछ कॉइन या कुछ लटका दीजिए और भागिए, तो आप देखें आई जो स्ट्रिंग है वो ऐसे इंक्लाइन हो जाएगी और फिर वो ऐसे इंक्लाइन रहेगी जब तक आप भागते रहेंगे। अब आप रुक जाएंगे, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। क्या ये महसूस कर पा रहे हैं? स्ट्रिंग लीजिए, धागा लीजिए और ए एक्सलेशन से दौड़िए, स्पीड अप होते हुए आप देखें वो इस तरह से इंक्लाइन हो जाएगी एक पर्टिकुलर एंगल पर, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है। देख लीजिए। अब आपसे पूछा जाता है, सभी ने कर रखा है, हर बच्चे की कॉपी में है, थीटा पूछा जाता है, टेंशन पूछा जाता है, स्टैंडर्ड सवाल है, एक बार आना चाहिए अच्छे से। आओ सीखो, फोर्स सीखो। मैंने आदमी को अंदर बैठा दिया, पहले बताओ ये इनर्शियल फ्रेम या नॉन इनर्शियल फ्रेम? अर्थ पे खड़े होकर देखते हैं तो इनर्शियल, किसी एक्सिलरेशन लिफ्ट के अंदर, कार के अंदर बैठ के देखते हैं तो नॉन इनर्शियल। तो पूरा लिखो, 5 सवाल में लिखोगे तो दिमाग में बैठेगा। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन से फ्रेम में है? नॉन इनर्शियल। ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल में, 5 सवाल में मेहनत करनी है ताकि डर हट जाए। फिर अगला पॉइंट ये भी लिखा करो, ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन बताओ कहाँ है, आगे या पीछे? आगे। ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन आगे, देख लेना वो कार में तो है और कार कहाँ जा रही है? आगे। ऐसा लिखने से क्या होगा, जब तुम शूडो लगाओगे ना तो तुम्हें पता चलेगा शूडो तो ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन के अपोजिट लगती है। 5 सवाल में लिख दे, लिखते चलो ताकि तुम्हें शूडो की डायरेक्शन में दिक्कत ही नहीं आएगी। हर बार लिखो ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन कहाँ है, खुद देखो ना। ऑब्जर्वर कहाँ है सर? सर ऑब्जर्वर तो सर गाड़ी में बैठा है सर। गाड़ी कहाँ जा रही है? आगे, मतलब ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन भी आगे। बोलो
अब फोर्सेस लगाएं, फोर्सेस लगाएं। क्या शूडो को याद करूं, क्या शूडो को याद करूं, क्यों शूडो को क्यों याद करूं? नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमेशा शूडो लगाया जाता है। आजा भाई बोर्ड पे देख, बताना फोर्स। रस्सी में तनाव टी एम जी, ये तो अपने वही ईएलपी नंबर 1 से 8, और एक नया शूडो। मास किसका? ऑब्जेक्ट का, पर ए किसका? एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, जो कि ए है। बोलो हाँ है। क्या माइनस एम में लगाएं क्या? क्यों माइनस क्यों नहीं? अरे भाई तीर का निशान लगा तो दिया, हो गया, खत्म हो गया। अब इसको तो ये रेस्ट में ही दिखाई देगा, कंपोनेंट कर लो। ये थीटा, ये कितना? टी कॉस, ये कितना? टी साइन। बताओ टी साइन थीटा किसको? एम ए को। टी कॉस थीटा, याद आ रहा हो? ऐसा करने के बाद दो स्टेप होते हैं, एक तो डिवाइड कर दो और एक स्क्वायर करके जोड़ दो, सिखाया था। डिवाइड कर दो, टेन थीटा ए बाय जी, थीटा टेन इनवर्स ए बाय जी। बहुत ही पॉपुलर और फेमस फॉर्मूला है। थीटा टेन इनवर्स ए बाय जी, स्क्वायर करके ऐड कर दें तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एम ए का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। तो टी स्क्वायर, एम स्क्वायर कॉमन ले लें, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, टी बराबर एम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। बनी बात? ये सबसे एक स्टैंडर्ड सवाल है। काट में एक सिंपल पेंडुलम है, वो थीटा एंगल पर पीछे आ चुका है। टेन थीटा, थीटा याद होना चाहिए, और 80 में क्या याद होना चाहिए? टेंशन। अगला करते हैं, धीरे धीरे सिचुएशन आएगी। आप कहां अटक रहे हो वो सोचो। सर एम जी सर ओके है सर, सर रस्सी में तनाव ओके है सर, बस सर आप ये नया खिलाड़ी लाए हो सर, भाई इसको 3-4 बार समझ ले। क्यों लेकर आए बता? क्योंकि मैं चीजों को कहां से देख रहा हूं? कार के अंदर से। जहां से चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, इनर्शियल और ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सीलरेटेड है उसे बोलते हैं नॉन इनर्शियल। ऑब्जर्वर कार के अंदर बैठा और कार एक्सीलरेटेड है, दैट्स व्हाई द ऑब्जर्वर इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब जब नॉन इनर्शियल की बात होगी तब तब सूडो फोर्स सोचा जाएगा, और इसकी दिशा हमेशा ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन के अपोजिट। ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन देख आगे, सूडो पीछे। इसके नीचे लिख लो ये सूडो है, नीचे लिख लो ये सूडो है। ये वाला क्या? ये समझा स्टेप? कलर बढ़े क्या आगे? क्वेश्चन नंबर 2। चलो, अब ये एक बड़ा पॉपुलर सवाल है नीट का, ये भी देखिए। इसको 2-3 बार समझना पड़ेगा तब आएगा। आंसर हटा हुआ है सभी लोगों को, जी टेन थीटा आता है, पर फिर भी एक बार समझेंगे। सवाल है, ये वेज कितने एक्सीलरेशन से आगे चले सो दैट ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू वेज। इसको 2 बार अच्छे से समझिएगा, बहुत फेमस और आगे जाके काम भी आता है। पहले इस बात को समझिए, आशीष सर हम सूडो के बारे में सोचे ही क्यों?
आज तक आपने 12-13 लेक्चर में तो सूडो नहीं बताया, तो मैंने आपको वो स्थितियां बताई कि जब बेटा जी दो दो तरह के एक्सलेशन हो, आप वाक्य बोलो ये वेज आगे जा रहा है और ब्लॉक नीचे फिसल, ब्लॉक तो फिसलेगा ही नहीं भाई, mg sin थीटा है। तो वो कह रहा है दो दो एक्सलेशन को अपन ग्राउंड से देखकर परेशान हो जाएंगे, बताओ कहां बैठ जाएं, कहां बैठ जाएं? इस वेज पर ही बैठ जाएं, इस वेज पर ही बैठ जाएं। पहले इसमें हाँ कर दो, सॉल्यूशन तो आ जाएगा, जी टेन थीटा है, सब ठीक है, पर मेरा एक सवाल को लेकर थिंकिंग प्रोसेस भी बनना चाहिए। रट्टाबाजी से फिजिक्स नहीं चलती भाई, थिंकिंग प्रोसेस। सूडो क्यों लगा रहे हो? आज तक अपन ने इतने सवाल ये किए थे, आप देखो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये सवाल किया, 3 ब्लॉक रस्सी से जुड़े हुए ये सवाल किए, लिफ्ट वाले ये वाले सवाल किए, फिर लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है वो ऊपर जा रहा है, लिफ्ट के अंदर 3 ब्लॉक रखे हुए हैं वो ऊपर जा रहे हैं, फिर अपन ने दो दो पुली वाले मूवेबल वाले सवाल किए। आप इसमें सोचो तो सही कि मुझे इतने दिनों में सूडो याद ही नहीं आ रहा था, आपके पास कितना बढ़िया जवाब है। इसके पास एक ही एक्सेलेरेशन था, आगे का। इन ये तीनों कहां जा रहे थे? आगे। एक हल्का था नीचे, भारी नीचे हल्का ऊपर, ये ब्लॉक ऊपर, ये नीचे, ये दोनों ब्लॉक ऊपर। कहाँ शूटो, हमने यहाँ सोचा ही नहीं, जीवन बढ़िया चल रहा था। आपके पास एक सटीक जवाब तो हो। सर यहाँ तो एक सिंगल एक्सलेशन था, तो हम ग्राउंड से बैठ के चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे थे, इजी गोइंग था, काम हो रहा था। परंतु जब सिचुएशन ऐसी आए, ये देखना, सवाल देखते ही पहले तो ये फ्लैश करना चाहिए, ये शूडो लगेगा, पहला ये सोचो, ये सोच लो, इसके बाद तो फिर एनएलएम बन गया, क्योंकि शूडो लगाते ही तो अब तो न्यूटन के लॉ वैलिड हो जाएंगे। यहां शूडो क्यों सोच पा रहे हैं? क्योंकि ब्लॉक्स के पास दो दो तरह के मोशन है। शब्द बोलना, बी कहां जा रहा है? नीचे, और काट पे रखे होने के कारण आगे। 5 किलो भारी होने के कारण नीचे, पर पूरा का पूरा सिस्टम ही लिफ्ट में है, तो ओवरऑल सिस्टम तो ऊपर जा रहा है। हाँ या ना? क्या बात चमक रही है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वही वाला। अब इसमें फोर्सेस बनाएंगे अच्छे से। चलो सभी लोग फोर्सेस बनाएंगे, सब पहले मुझे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ आदमी को बढ़िया कुर्सी लगाकर बैठा दिया, ये बैठ गया साहब, ये दुनिया को देख रहा है अब, ठीक है। वही पहले लिखना, छोटे छोटे सवाल। पहला, पहला स्टार, बताओ ऑब्जर्वर कौन से फ्रेम में, कैसे पता चला ऑब्जर्वर खुद आगे की तरफ एक्सिलरेटेड हो रहा है? दूसरा, ऑब्जर्वर का एक्सिलरेशन की दिशा बताओ, ऑब्जर्वर का एक्सिलरेशन का डायरेक्शन बताओ, आगे। ये आपको 5 सवाल में करना है। एक बार आपकी क्लैरिटी आ जाएगी, आपको मजे आने लग जाएंगे। ये ऑब्जर्वर का एक्सिलरेशन डायरेक्शन, क्योंकि मुझे मैकेनिक्स में डर लग रहा है, तो मुझे 100-150 सवाल और करके एक बार उस यूज टू होना पड़ेगा। यूज टू हो जाऊंगा, मैं भागूंगा आराम से। चलो अब फोर्सेस बनाएंगे, सभी लोग देखना, सारे फोर्स आपको पता है। बताओ, इधर वाला mg ना करके बड़े हो जाओ, mg साइन mg कॉस, याद आया? अब mg नहीं बना रहा, उसके दोनों के क्या हो चुके हैं? कंपोनेंट। ये बता, नॉर्मल। ये तो पुराने हो गए, टेंशन कहीं टेंशन नहीं है। अब बताओ, एक्सीलेशन आगे, ऑब्जर्वर का एक्सीलेशन शूडो, शूडो फिर एक बिल्कुल पीछे, एम ए। देख लो सारे बल आ गए। फिर मैंने आपको हमेशा सिखाया, इंक्लाइन पर हमें फोर्स चाहिए होते हैं अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, हमारी ये सोच होती है। बताओ किसको रिजॉल्व करने की आवश्यकता है? क्या mg साइन को करूं क्या? ये अपनी डिजायर्ड डायरेक्शन में है, mg कॉस डिजायर्ड डायरेक्शन में है, नॉर्मल डिजायर्ड में है, कौन करेगा? ma। ये थीटा, तो ये भी कैसे पता चला? हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल सेम लाइन, थीटा। अब बताना, अब बताना, ma का थीटा से चुपका हुआ तीर के निशान कहां आएंगे? बताना, एक ऊपर एक नीचे। क्यों? वेक्टर पढ़ाया था, कंपोनेंट का रिजल्टेंट हमेशा बीच में ही आता है, देख बीच में आ रहा है। ma का थीटा से चुपका हुआ, ma
कॉस थीटा, ये वाला एम ए साइन थीटा। बनाओ अच्छे से, बड़ा डायग्राम बनाओ, उसी में घसड़ पसड़ मत करो। एक बार मेहनत करके चीज को फाइनलाइज करना चाहिए कि नहीं सर, हाँ बात बिल्कुल क्लियर हो रही है। एम जी साइन, एम जी कॉस, नॉर्मल आपके पुराने बल, पुराने तो सब ऐसे कैसे लगेंगे, और नॉन इनर्शियल में एक नया और लगेगा, शूडो। शूडो की दिशा बोलो, शूडो की दिशा बोलो, पूरा सेंटेंस बोलो, ऑब्जर्वर के एक्सिलरेशन के अपोजिट। अब एक शब्द लिखा हुआ है, ये शब्द बड़ा जबरदस्त होता है, रिमेन स्टेशनरी। रिमेन स्टेशनरी, मैंने आपको कहा था जब भी रिमेन स्टेशनरी आ जाता है चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आनी चाहिए। फोर्सेस, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, बैलेंस। बैलेंस करते जाइए, एक बार में आंसर है, एक बार में आंसर है। चलिए बताइए, एम ए कॉस किसको बैलेंस करेगा, एम जी साइन, एम से एम, ए कॉस थीटा बराबर जी साइन थीटा, कॉस को नीचे भेज दीजिए, साइन बटे कॉस, तो ये हो गया जी टेन थीटा। कभी कभार पूछ लेता नॉर्मल भी बताओ, तो बताओ नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा, इधर नॉर्मल है, इधर दो हैं, ये भी पूछा जाता है, नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा। स्टैंडर्ड सवाल है, जी टेन थीटा याद करने से काफी प्रश्न डायरेक्ट सॉल्व किए जा सकते हैं। एन निकाल सकते हैं, कर लो, एन खुद करो, फिर वहां पर एक की वैल्यू डालना, पूरा सॉल्व होगा लंबा चौड़ा। सिर्फ एन को इक्वल नहीं कर देना है, एन की वैल्यू निकालनी है, वहां ए की वैल्यू रखनी पड़ेगी, जी टेन थीटा। बोलू, तो एन किससे बैलेंस हो रहा था बताओ, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस, ए की वैल्यू पुट कर दो, तो एन बराबर एम ए की जगह जी टेन थीटा साइन थीटा, टेन थीटा की जगह लिख दो साइन थीटा बाय कॉस, टेन थीटा की जगह साइन थीटा बाय कॉस। एलसीएम बताओ, कॉस थीटा, सही है, तो एम जी साइन और साइन, साइन स्क्वायर, कॉस एलसीएम लेंगे कॉस स्क्वायर, तो एम जी कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बोलो बनी क्या बात,
नहीं, सबका सेम क्यों है? बात तो ऑब्जर्वर की है। ये वेज तो ए से ही जा रहा था, वेज तो ए से जा रहा था, आपने ऑब्जर्वर को इस पे तो बैठा दिया, तो ऑब्जर्वर का तो अपने आप ए ही हो जाएगा ना। कौन से ब्लॉक का? ब्लॉक का एक्सलेशन थोड़ी ना, ब्लॉक तो अब रेस्ट में है ना, तभी तो आपने बैलेंस किए। ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज तो क्या है, स्टेशनरी हो रहा है ना, इसलिए तो आपने बैलेंस किया। क्लियर है क्या? अगला लिखें, तीसरा सवाल लिखें, आज का लास्ट क्वेश्चन। कल एक ईएलपी के सवाल में एक मैं एंगल में, एक दो बच्चों ने मुझसे पूछा है, मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए एक बार, उसमें एंगल गायब है। एंगल निकला किसी से? देखो आप, नो, बोलूं क्या? चलो देखो, अब ये वही सवाल है जो हमने कल किया था, उसमें थीटा गिवन था, इसमें थीटा निकालना है। तो ये रेडियस 9 है, ये भी 9 होगा, तो टोटल ये लंबाई 15 हो गई, और ये कितना है, 9। ये थीटा, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 9/15, 3/5, 3/5 मतलब 30। अब ये वही सवाल बन गया जो अपन ने कल किया था क्लास में, थीटा गायब है, कर लोगे? टेंशन एम जी नॉर्मल, तो इसने टेंशन पूछा है, नॉर्मल पूछा है, अच्छा सवाल है 15। चलो एक बार ईएलपी नंबर 9 देखिए, दूसरा तीसरा समझ में आया? एक बार मैं तीसरा फिर समझाता हूं शॉर्ट में, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। फिर देखिए, आपने कर ली, अच्छी बात है, एक बार और उसकी बात को सुन लें। कोई बताना चाहे कि सर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वो भी आ सकता है। ये 3 और ये 20, ये 70। अब देखें, अब कहां से सोचें इसको, क्योंकि अपन ने तो आगे वाले पे लगाया था हमेशा एक्सलेशन, याद हो तो। अब जानबूझ के वो सवाल अलग है, सोचा जा सकता है, पर हर चीज, आप मुझे बताओ 10 चल रहा है, 10 को चलाने वाला जिम्मेदार कौन है? केवल और केवल स्प्रिंग फोर्स। सोच के देखिए, तो चलाएगा कौन? सर 70 चला रहा है, भाई 70 तो 20 पे लग रहा है, 10 को चला कौन रहा है? उत्तर है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, सीधा स्प्रिंग फोर्स आ सकता है, एक बार में बताओ, आगे की तरह एफएस -0, दुनिया का हर फोर्स एम ए, तो एफएस 30। एफएस की दिशा आगे क्यों आई, ये समझ में आया? क्योंकि ब्लॉक आगे जा रहा है, तो फोर्स भी तो आगे। स्प्रिंग अपने दोनों किनारों पर इक्वल एंड अपोजिट लगाती है, इधर अंदर की ला रही है तो यहां भी अंदर लाएगी, एफएस। दिशा देख के बताइए, खींची हुई है या कंप्रेस है? सोच के देखो, तुक्का नहीं चलेगा। अगर खींची हुई है तो दोनों को अंदर खींचती है, दबी हुई है बाहर धकेलती है। क्या कर रही है? अंदर खींच रही है, अंदर। इसका मतलब स्प्रिंग एलोंगेटेड है। सोचो, जब कभी भूल जाओ, एक बार डायग्राम बना के देख लो, ये एलोंगेटेड का डायग्राम बना के देख लो।
एलोंगेटेड का डायग्राम बना के देख लो। अब ये दोनों एंड कहाँ आने चाहेंगे? अंदर, तभी तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर आएगी। सोच लो, अब जैसे ये बनाओगे आपको पता चल जाएगा, दोनों किनारों पर अंदर आएंगे सवाल, इसलिए इसको ध्यान से करो। अब बताओ, इस 20 की इक्वेशन लिख सकते हो? बोलो आगे। 70 माइनस दुनिया का हर फोर्स Fs 30, 70 माइनस 30, और स्प्रिंग कैसी है? एलोंगेटेड। अगर वो x पूछना चाहेगा तो वो k दे देगा, और अगर आपको k दे देगा तो आप सीधा लगा दो F बराबर kx, तो आपका x भी निकल कर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? तीसरा सवाल काम का है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनफैक्ट सारे ही बढ़िया सवाल हैं। क्लियर है क्या बात? चलिए आगे आइए। पांचवा छठा आज कर लेना, दोनों पर लिख लो स्प्रिंग कटिंग, आज निपटाना पांचवा छठा। सातवां हुआ क्या? सातवां दिखने में कठिन है कुछ भी नहीं। सातवां दिखने में कठिन है, फोर्सेस के साथ खेलना सीखिए। ये एफ, ये बताइए एफ कॉस, ऊपर एफ साइन, नीचे एम जी, ऊपर नॉर्मल। अब बताइए एन प्लस एफ साइन किसको बैलेंस कर रहे हैं? एम जी को, तो एन बराबर एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये एन आ गया। और स्प्रिंग को खींचने वाला कौन है? स्प्रिंग को खींचने वाला एफ। पक्का? आठवां, आठवां हो गया, 9 10 हो गए होंगे, 11, जितना थीटा ज्यादा होगा उतना टेंशन ज्यादा होगा, करवा दिया था। 13 को स्टार लगा लो, एम्स में आया हुआ है 2 बार, 13 बढ़िया है। 19 हुआ क्या? 19 कह रहा है अभी तीनों फोर्स मिलकर नेट फोर्स क्या दे रहे हैं? 0। ठीक है, अब F1 को हटा दिया, F1 को, तो बताओ अब कितने बचे? 2 बचे। F नेट कितना हो जाएगा? F2 प्लस F3। F नेट क्या होता है? MA, F2 प्लस F3, तो A बराबर F2 प्लस F3। ये आंसर बिल्कुल सही है, पर करें क्या? ऐसा ऑप्शन ही फिजिक्स के दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत नहीं है F2 प्लस F3। 2 ऑप्शन है क्या इसके? ठीक है, अब देखो आगे। अब F2 प्लस F3 को क्या लिख सकते हैं? यहां से समझदारी लीजिए, F2 प्लस F3 इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस F। ऐसा ही आज मॉड्यूल में है, एक ब्लॉक को बहुत सारी स्प्रिंग से दिया हुआ है, ऐसा एक सवाल है, सभी का रिजल्टेंट 0, वो कह रहा है एक स्प्रिंग को हटा दें तो क्या होगा? पता है जिसको हटाते हैं आंसर में वही दिखाई देता है। सोच के देखो, बच्चा सोचता है यार ये तो हो ही नहीं सकता, सच्चाई तो ये है F1 हटेगा तो बचेगा कौन? F2 प्लस, पर F2 प्लस F3 इज इक्वल टू माइनस F। ये भी सही है, और बढ़िया सवाल है। बात हो रही है सवाल नंबर 19 की। क्लियर है क्या? तो कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। कल मैं आपको शूडो सिखाऊंगा, आधा घंटा 40 मिनट और फिर शुरू करूंगा फ्रिक्शन। ईएलपी नंबर 10 का होमवर्क लिख लो। ईएलपी नंबर 10, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ईएलपी 10 1 से 4, ईएलपी 10 1 से 4। क्लियर है?